जय हिंद दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर गणेश लेंडे आप सभी का श्री विघ्नहर्ता ज्योतिष केंद्र में आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको जानकारी दूंगा सूर्य और शुक्र ग्रह के बारे में। इन दोनों ग्रहों की अगर युति आपके जन्म कुंडली में अगर होती है तो आपके ऊपर इस युति का क्या परिणाम होता है तथा इसके शुभ और अशुभ प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी आज मैं आपको बहुत ही सटीकता के साथ में देने का प्रयास करूंगा। सूर्य तथा शुक्र की युति जब भी हमारे जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते तथा 12 भाव में से जब भी अगर किसी भी भाव में अगर होती है तो इसका अशुभ प्रभाव हर इंसान पर पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस युति का जो फल है, चाहे 12 भाव में किसी भी भाव में अगर हो तो उनके लिए सूर्य शुक्र युति के अंदर तालिब लाल किताब सामुद्रिक की लाल किताब के 1942 में भी कहा है तथा 1952 के जो एडिशनल है पंडित जी की जो रेड बुक है इसके अंदर भी इसके बारे में बहुत ही सटीकता के साथ में जानकारी दी गई है, तो वही मैं आज आपके सामने देने की कोशिश करूँगा। तो सूर्य तथा शुक्र की युति इन दोनों ग्रहों का जब भी कंजक्शन आपकी कुंडली में चाहे किसी भी भाव में हो तो सूर्य होता क्या, ये मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। सूर्य होता है आग, सूर्य में होते सबसे ज़्यादा आग, और शुक्र कहा गया मिट्टी। तो सूर्य तथा मिट्टी, तो भैया सूर्य और शुक्र की युति जब भी बनेगी तो इस युति का मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी मई का महीना चल रहा होता है और जिस तरह सूरज की जो तपिश होती है वो मई के महीने में यानी कि 5वें महीने के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और मई महीने में जो हमारी जो ज़मीन होती है, जो हमारी जो भी धरती माँ होती है, इसका जो जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। वो टेम्परेचर जो होता है उसके वाला सबसे ज़्यादा हाई होता है। यहाँ तक कि ज़मीन जो होती है हमारी जो मातृभूमि, जो भी हमारी ज़मीन, जो भी धरती माता होती है उसको भेगा तक पड़ जाती है, यानी कि उसके उस ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस ज़मीन के अंदर से जो हीट है वो सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है। इसी तरह ही सूर्य और शुक्र का युति का फल जिस किसी भी इंसान के या किसी भी लेडीज़ के अगर जन्म कुंडली के अंदर होता है तो उन पर भी इस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा ऐसे ही पड़ता है। ऐसे लोगों के अंदर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है तथा ऐसे लोगों को गुस्सा आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं और उसके साथ ही साथ ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा जो सावधानी बरतनी चाहिए वो शादी को लेकर बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों ने शादी जो है वो उम्र के 22वें साल में यानी कि शुक्र और शनि की जो वर्ष कहे गए, जो साल कहे गए, उन सालों में शादी नहीं करनी। यानी कि सूरज का जो साल होता है वो 22वां साल होता है और शुक्र का जो साल होता है वो होता है 25वां साल। तो जिन भी भाई बहनों की कुंडली में जब भी सूर्य और शुक्र की युति होती है तो ऐसे लोगों ने खास तरह से अगर सूर्य की दशा चल रही हो या अंतर दशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और आपका 22वां अगर साल चालू होता है तो आपने इन सालों के अंदर भूलकर भी शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इन सालों में शादी करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपका जो भी जोड़ीदार होगा उस पर सबसे ज़्यादा गिरेगा। अगर लड़का होता है तो उसकी पत्नी पर इसका असर सबसे ज़्यादा होता है तथा उसकी जो सेहत होती है वो हमेशा ख़राब रहेगी। उन्हें तपेदिक की समस्या रहेंगी या किसी भी लंबी बीमारी से वो ग्रसित रहती है। यानी कि आपका जो भी प्रापंचिक जीवन है जो सही मायने में चलना होता है वो चलता नहीं। तथा यहाँ तक कि मैंने देखा गया है कि सूर्य और शुक्र युति वाले अगर ऐसे योग में अगर आप शादी करते हो तो पति पत्नी से तलाक भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं या किसी भी माध्यम से पति पत्नी को ये योग जीने ही नहीं देता, उन्हें अलग कर ही रहता है। तो इस योग के अंदर शादी कभी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह शुक्र का जो वक्त होता है वो होता है 25वां साल। अगर उस साल भी चाहे सूर्य की दशा अंतर्दशा हो या शुक्र की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो और ख़ास तरह से 25वां साल हो तो इन सालों में भी आपने शादी नहीं करनी चाहिए। तो 22वें और 25वें साल में जिन भी भाई बहनों की जन्म कुंडली के अंदर अगर ये योग हो, ये युति हो तो ऐसे लोगों ने इन सालों में शादी ना करे तो ही बेहतर होता है।
तो आपके साथ में कोई भी घटना घटित नहीं होगी। बाकी के साल में आप शादी कर सकते हैं, आपके साथ में कुछ भी अनुचित घटना घटित होने के चांसेस नहीं होते। ये केवल 2200 साल और 2500 साल के लिए ही प्रिडिक्ट कहा गया है और सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है। और इसके ऊपर और भी अगर ये योग तब घातक बनता है जब अगर सूर्य और शुक्र का युति हो और अगर आपने 22 और 25 साल में शादी की है तो ऐसे लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे लोगों का जो प्रपंच होता है वो हमेशा तनावपूर्ण स्थिति में रहता है। पति पत्नी में मतभेद रहते हैं तथा पति पत्नी में विच्छेद होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वो चाहे किसी भी कारण से हो या विच्छेद होने के जो कारण है वो कोई भी हो सकते हैं। तो कृपया करके आप इस युति का जो फल मैंने कहा था, इस युति को आप ज़रूर अपने जन्म कुंडली के अंदर जांचें और किस उम्र में इंसान ने शादी करनी चाहिए या अपने नज़दीकी जो भी ज्योतिषी होगा ऐसे ज्योतिषी के पास में अपने जांच करनी चाहिए। लेकिन हर किसी को इस युग के बारे में जानकारी नहीं होती है। केवल आपको लाल किताबी जो भी ज्योतिषी होगा वो आपको इसके बारे में बहुत ही सटीकता के साथ में जानकारी दूंगा। अगर और दूसरा जो योग होता है, दूसरी जो ऐसे बंदे में जो कारण होते हैं, ऐसे बंदे की जो नेचर होती है वो थोड़ी सी प्रकृति की विरुद्धार्थी होती है। यानी कि ऐसा बंदा सूर्य और शुक्र, सूर्य यानी कि पुरुष ग्रह और शुक्र यानी कि स्त्री ग्रह, जब भी ये दो ग्रह एक घर में होते हैं तो ऐसे बंदे विपरीत लिंगी के प्रति सबसे ज़्यादा आकर्षित होते रहते हैं या ऐसे लोगों के सबसे ज़्यादा अफेयर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। खास तरह से 10वें घर में सबसे ज़्यादा पाए गए। 10वें घर के अंदर अगर हो तो ऐसे लोग सबसे ज़्यादा इन कार्यों के अंदर लिप्त होते हैं और भूलकर भी ऐसे लोगों ने ऐसे कार्यों में नहीं जाना चाहिए। अगर जो भी लोग इन गलत कार्यों के अंदर चले जाते हैं या बाहर पत्नी के अलावा अगर गलत संबंध बनाते हैं तो ये अपने शुक्र को ज़रूर कमज़ोर करते हैं। मैं तो ये यहाँ तक कि कहता हूँ कि सूर्य और शुक्र की युति वाले को दिन में कभी भी अपने अर्धांगिनी के साथ में भी जो संबंध है वो नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र के साथ में आप जब भी युति होती है तो वह शुक्र जल जाता है, यानी कि ज़मीन जल जाती है। जिस तरह मई के महीने में ज़मीन जल जाती है उसी तरह आपकी पत्नी का स्वास्थ्य पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। तो ऐसे लोगों ने कभी भी भूलकर भी दिन के समय में एक नहीं होना चाहिए तथा सूर्य और शुक्र की युति एक होती है जब भी आप एक होते हो। तो इस नियम का भी ऐसे लोगों ने ज़रूर पालन करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में यह योग है तथा आपने इन उम्रों के अंदर अगर शादी की है तो उस हाल में भी कुछ हद तक हम उसे अच्छा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी का अगर ये नेचर है, अगर आपकी कुंडली में ये योग है और आपकी पत्नी की अगर सेहत खराब है तो उसकी सेहत अच्छी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले 7 प्रकार का अनाज दान करना चाहिए। खास तरह से धर्म स्थान में आप किसी भी आपके घर के आसपास या किसी भी धर्म स्थान के अंदर किसी भी मंदिर के अंदर आपको 7 प्रकार का अनाज अगर आप दान करते हैं तो आपके पत्नी का हाथ लगाकर या उनके वज़न के बराबर अगर दान करते हैं तो उनके बहुत जल्दी आराम आएगा। और दूसरा जो है आप अपने चरित्र को हमेशा अच्छा और साफ़ सुथरा रखिए। मैं और भी ये कहता हूँ कि जब से भी जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र की युति होगी, ऐसे लोगों ने जब भी उनके वाला यानी कि साक्ष्यगंध का जो भी कार्यक्रम होता है वो जब से होता है तब से ऐसे लोगों ने यानी कि सगाई जब से होती है ऐसे लोगों ने तब से ही पति या पत्नी में से दोनों में से किसी एक को गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए दिन में भूलकर भी ऐसे लोगों ने गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो पति पत्नी में वाद विवाद होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक हम रोक सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम जब भी सूर्य और शुक्र पीड़ित हो तो हमें उस पीरियड में अगर शुक्र पीड़ित हो तो उस समय हमें बुध की मदद लेनी चाहिए। यानी कि बुध शुक्र का मित्र ग्रह है। बुध की मदद यानी कि हमें दुर्गा देवी की साधना ज़रूर करनी चाहिए, दुर्गा देवी के मंदिर में जाके दर्शन करना चाहिए। और साथ ही साथ आप बकरियों की भी सेवा कर सकते हैं, तोते की भी सेवा कर सकते हैं तथा कबूतरों को भी आप चारा या बाजरा वगैरह खिला सकते हैं। तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो आपको अच्छा बेनिफिट देना चालू हो जाएगा तथा आपकी जो पत्नी की जो सेहत है वो काफ़ी हद तक सुधरना चालू हो जाएंगी। और मेडिकली जो ट्रीटमेंट है वो ज़रूर करेगा, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट आपको तभी असर देंगे जब आप इन ग्रहों का इलाज उपाय करेंगे। अगर आपका सूर्य पीड़ित है और ये जिस भी घर में सूर्य शुक्र की युति
होती है उन रिश्तेदारों पर भी इसका असर होता है। मान लीजिए अगर सूर्य शुक्र की युति अगर 10वें घर में, तो इसका सबसे ज़्यादा असर आपके पिता पर भी पड़ता है और आपके मान सम्मान पर भी पड़ता है, क्योंकि 10वां जो घर होता है आपकी नौकरी का घर होता है, आपके पिता का घर होता है, उस पर भी पड़ता है। यहाँ तक कि देखा है कि अगर 10वें घर में हो तो ऐसे लोगों का जो पिता के साथ में जो संबंध होते हैं वो अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो पिता के बारे में थोड़ी-सी कटुतापूर्ण होता है। तो या ऐसे लोगों को पिता का सुख मिलता ही नहीं। पिता का जो साया है वो बचपन में उड़ जाता है, बहुत सी कुंडली में देखा है, और बहुत सी कुंडली में पिता होते-होते भी ना के बराबर होते हैं। उनके साथ व्यवहार उनके वाला अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को जन्म कुंडली के अंदर कहा गया है कि जब भी सूर्य और शुक्र की युति होती है, तो डुप्लीकेट गुरु ग्रह यानी कि मसनूई गुरु ग्रह होता है, और संतान सुख के लिए भी ये बाधक योग बनता है। तो संतान सुख यानी कि सूर्य और शुक्र यानी कि डुप्लीकेट गुरु ग्रह बनता है। तो अगर किसी को संतान के बारे में अगर प्रॉब्लम या समस्या हो तो वो मुझसे जन्म कुंडली बनाए। और तथा ये तो जन्म कुंडली देखकर ही मोटे-मोटे तौर पे मैंने आपको जो भी सूर्य शुक्र की युति के फल है वो मैंने आपको कहा है, लेकिन ये तो सूक्ष्म दृष्टि से जब भी हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तभी हम सही मायने में उस कुंडली का अध्ययन करा कर ही आपको इलाज उपाय दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई जन्म कुंडली बनाना चाहती है और सूर्य शुक्र की युति के बारे में और भी सटीकता के साथ में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मेरा नंबर है उस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मुझसे जन्म कुंडली ज़रूर बनाएं। अगर मेरे चैनल विघ्नार्थ श्री ज्योतिष केंद्र पे अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और मेरे वाले आने वाली वीडियो की नई नई जानकारी आप तक के सबसे पहले पहुंचा सके, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के उसे ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा, ताकि मेरे वाले आने वाले नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही दोस्तों।